हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 2 लिपिड वाला चैप्टर। तो आज हमारा लिपिड प्रोफाइल है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है आपका लिपिड का जो आपका सिलेबस है वो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का ये बायोकेमिस्ट्री का आपका सिलेबस है, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लिपिड भी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लिपिड प्रोफाइल है और लास्ट हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो चलिए आज लिपिड प्रोफाइल पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल का मतलब आप क्या समझते हैं। किसी चीज़ का मतलब वो उसका कैसा उसका अमाउंट है, क्या उसका मतलब उसके बारे में पूरा चीज़ आप देखिएगा। तो इसके लिए कुछ टेस्ट आते हैं, इसका नॉर्मल वैल्यू देखा जाता है, बॉर्डर लाइन वैल्यू सब देखा जाता है। तो बस इसमें आपको वही चीज़ देखना है। तो सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी में आता है, तो इसमें सफिशिएंट कंटेंट भी आपको देती हूँ, तो डोंट वरी, आप पूरा देखिए और एज इट इज़ नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा, टेस्ट यूज फॉर एस्टिमेट इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है कि लिपिड हमें पता है कि ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांसेस होता है। डैट मीन्स कार्डियो में हार्ट और वेसल्स आते हैं, तो वेसल्स में ये जम जाता है लिपिड, और ये जब जम जाता है तो अच्छे से आर्थरोस्क्लेरोसिस जब आप पढ़िएगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये नहीं ब्लड का फ्लो हो पाता है, जिसके कारण हार्ट में ब्लड का कंजेशन होगा, हमारे पेरिफेरल एरिया तक ब्लड नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए मतलब देखते हैं हम लोग कि लिपिड ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है, तो इसीलिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो एस्टिमेट जांच करने के लिए कि कहीं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांसेस तो नहीं ना है। फिर है लिपिड प्रोफाइल विच इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ। तो फिर कौन कौन आता है लिपिड प्रोफाइल में, कौन कौन किस चीज़ को देखते हैं। तो इसके अंदर इंक्लूडेड टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल, इसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में देखते हैं। फिर HDL कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, और सीरम ट्राइग्लिसराइड लिपोप्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल जब एक टेस्ट होता है तो इतना चीज़ उसमें मतलब इंक्लूडेड है, इतना चीज़ का हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, बॉर्डर लाइन वैल्यू कितना है, तो वही बस आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो वो टोटल कोलेस्ट्रॉल द ओवरऑल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड इंक्लूडिंग बोथ गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसका टाइप्स में बताई थी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो दोनों के लिए दोनों का जब अमाउंट इकट्ठे बताएगा उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू आपको देखना है, तो टोटल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, तो 200 mg/dl। ये पहले भी मैं आपको बताई हूँ। और अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 200 से 239 mg/dl हो रहा है तो ये बॉर्डर लाइन है। डैट मीन्स क्या कि अब हो सकता है उसको कार्डियोवैस्कुलर होने की चांसेस हो, अब हो सकता है कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में जमना स्टार्ट हो। और हम लोग क्यों कर रहे हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ताकि हमें पहले ही जानकारी हो और हम लोग उसका मतलब डाइट मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, और उससे जो हमारा कंडीशन हो रहा है कि हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, उसको मतलब एक बार हो जाए तो फिर लाइफ बहुत ही मतलब ये हो जाता है। तो हम लोग पहले ही चाहते हैं उसको ये सब टेस्ट करवा के और उसको जान जाए, और उसका पहले ही इलाज हम लोग जैसे डाइट अच्छा कर ले और एक्सरसाइज सब करने लगे। फिर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 240 mg/dl और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस देखने को मिले, या फिर स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक, ये सब आने की चांसेस आप में हो जाएगा। या तो अब आपके हाई है, कभी भी वो हो सकता है, या फिर वो प्रॉब्लम हो ही चुका है। तो यही लिपिड प्रोफाइल में आपको देखना है कि सबसे पहले उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, बॉर्डर लाइन कितना होना चाहिए। अगर इतना बॉर्डर लाइन है तो उसको चांसेस है, और अगर कितना हो तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। तो इसमें इसको समटाइम्स बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ये मिला कि तीसरा वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि क्यों इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है,
मेकअप मोस्ट योर बॉडी कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारे बॉडी में, आर्थरोस्क्लेरोसिस काज करता है, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हाई लेवल ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल राइज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ये अगर LDL ज़्यादा हो जाए हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, तो यही हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इसका कितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, तो क्यों स्ट्रोक आता है, तो ये वेसल्स में जम जाता है जिसके कारण ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो कर पाएगा, तो नहीं फ्लो कर पाएगा तो स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं, या फिर पेरिफेरल में नहीं अच्छे से ब्लड जा पाता है। तब आप इसका आप समझ चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिमल इसका लेवल कितना और फिर बॉर्डर लाइन और फिर हाई कितना पे देखा जाएगा। होना ये चाहिए 100 से लेके 129 mg/dl। बॉर्डर लाइन मतलब कि इतना अगर हो गया तो समझेंगे कि अब रिस्क है इसको कि आर्थरोस्क्लेरोसिस देखा जाए। 130 से 159 हो गया तो बॉर्डर लाइन है, अब यहाँ पे उसको कोलेस्ट्रॉल वाले जो डाइट है उसको लेना डॉक्टर बंद करवाता है, फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है। अगर जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वैल्यू 160 से लेके 189 आ जाए mg/dl, तो अब उसको मतलब हो चुका है। वेरी हाई कब होता है, 190 mg/dl एंड इससे भी हायर हो तो वो आर्थरोस्क्लेरोसिस उसको हो चुका है, अब स्ट्रोक आने की चांसेस है उसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसका ये क्या है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। समटाइम कॉल गुड कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड टू कैरीज लीवर, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में ज़्यादा है उसको लीवर तक लाके उससे फ्लश आउट करवाता है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलता है। तो जब ये लीवर तक ला रहा है तो हम आर्थरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना हमारे बॉडी में बहुत ही हार्मफुल है, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। द लीवर देन फ्लशेस इट फ्रॉम बॉडी, वही लीवर फ्लश कर देगा, फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो हमारे बॉडी से। इन मेन डिजायरेबल कितना ये होना चाहिए, तो 60 mg/dl होना चाहिए। देखिए, और अगर 60 से कम है तो फिर कौन कोलेस्ट्रॉल को ले आ पाएगा, तो ये रिस्क है। 40 mg/dl से अगर ये कम है, जिसको ये अगर मोल पर लीटर में इसको 1 बोलेंगे, और इसका नॉर्मल बोलिए अगर मिली, इसका मतलब है मिली मोल्स पर लीटर, तो मिली मोल्स में कितना होना चाहिए, तो 1.6 मिली मोल्स पर लीटर। और अगर 1.0 यानी 1 मिली मोल्स पर लीटर से कम है तो हाई रिस्क है, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर कौन कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाएगा। ये जो है ये मेन में था आदमी में, और अगर फीमेल में देखें ये मेन के लिए था, फीमेल के लिए अलग होता है। तो फीमेल में कितना होना चाहिए, 60 mg/dl, जिस मिलीमोल में 1.6, और अगर इससे 50 से अगर कम देखा जा रहा है वैल्यू को, तो उसमें रिस्क है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ देखने को मिल सकता है। तो वही सब हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे। तो मतलब अगर हाई मतलब बॉर्डर लाइन देखा जा रहा है, फिर रिस्क देखा जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लेने के लिए कम बोलता है डॉक्टर। फिर हम लोग ट्राइग्लिसराइड देखेंगे नेक्स्ट, जो कि लिपिड प्रोफाइल में इंक्लूडेड है। तो ट्राइग्लिसराइड आर टाइप ऑफ फैट लिपिड फाउंड इन योर ब्लड। जो हम लोग फैट जो लेते हैं डाइट में, उसमें जो फैट पाया जाता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट वीडियो से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द ट्राइग्लिसराइड आर द स्टोरेज इन योर फैट सेल, यही जो है हमारे बॉडी में स्टोरेज होता है। नॉर्मल इसका कितना होना चाहिए, तो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर मिलीमीटर में मिलीमोल्स पर लीटर में बात करूँ तो 1.7 होना चाहिए। लेकिन बॉर्डर लाइन इतना में नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 150 से 199 mg/dl हो जाए तो चांसेस है उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का। और मिलीमोल में 0.8 to 2.2 मिलीमोल्स पर लीटर में, इसको ये mg/dl में, मिलीमोल्स पर लीटर में। आपसे किसी भी में हो सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इसलिए मैं दोनों मेंशन कर चुकी हूँ, तो आप हो सके तो आप ध्यान रखिएगा। हाई अगर इतना हो 200 से 499 mg/dl हो जाए, जो कि मोल में इतना है, तो चांसेस है कि उसको मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो। वेरी हाई में फिर उसको डाइट वाइट मना करने के लिए बोलेगा। वेरी हाई में 500 mg/dl हो जाए तो, या फिर 5.7 मिलीमोल्स पर लीटर से ओवर हो जाए तो उसको और चांसेस है कि अब वो कार्डियोवास्कुलर का स्ट्रोक कभी भी उसको आ सकता है। इसमें ध्यान आपको क्या रखना था, बॉर्डर लाइन, नॉर्मल वैल्यू और वेरी हाई वैल्यू कितना है, कितना में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि प्रोफाइल देख रहे हो उसका वैल्यू ही आपको बताना है। और यही यूनिवर्सिटी में आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए और याद हो जाएगा। मैनेजमेंट, जब उसको हाई रिस्क देखा जा रहा है तो क्या होता है,
आइडेंटिफाई सीवियर हाइपर ग्लाइसेरेडिमिया, मतलब कि ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है, तभी उसको मतलब कि मैनेज क्यों कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इस्टेब्लिश एन LDL गोल, कि मतलब LDL को अच्छा मैनेजमेंट, मतलब कि क्या अगर इस तरह से उसको कंडीशन देखने को मिल रहा है तो अगर LDL ज़्यादा है तो उसको इस्टेब्लिश मतलब नॉर्मल रेंज में लाना है। इंक्रीज लाइफ स्टाइल चेंज, अगर ज़्यादा है तो उसको क्या मैनेजमेंट, क्या इलाज आप दीजिएगा, तो लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए बोलेगा, अच्छा एक्टिविटी करे, बैलेंस डाइट ले। ड्रग थेरेपी भी दिया जाता है ताकि LD लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नॉर्मल वैल्यू में लाया जाए। मैनेज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डैट मीन्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उसको हो रहा है, इसी कारण अच्छे से हमारे बॉडी में लिपिड का मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, जो यूटिलाइज जिसको सेल को करना चाहिए था अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग वही देखेंगे कि क्यों आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है हमारे बॉडी में भाई, तो मेटाबॉलिक अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो मेटाबॉलिक कंडीशन को ही ठीक करेंगे। हम लोग जानते हैं ना कि जैसे कि बुखार हो तो हम लोग बोलते हैं बुखार में दवा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुखार तो बस आपको दिखा रहा है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, अब इन्फेक्शन को ठीक कीजिए तो बुखार ठीक हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो मेटाबॉलिज्म की कंडीशन को ही मैनेज उसको ठीक कर लेंगे तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यही था आज का आपका टॉपिक। आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग हो, अगर डाउट बच चुका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आता हो, मेरा नोट्स आपको अच्छा लगता हो या फिर मेहनत पसंद आता हो तो प्लीज़ आप दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं अच्छा। और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का भी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड है, लेकिन उसको मैं बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में समझाई हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आर्थरोस्क्लेरोसिस इसका लास्ट टॉपिक है।